हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। एक वादा ऐसा करो, यानी आप लोग ऐसा एक वादा करिए, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उसे वक्त लेकर। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोगों की वक्त को देख करके उसको ठुकरा दिया जाता है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपकी हैसियत नहीं है। तो वादा ऐसा करिए, ऐसी हैसियत बनाइए अपने आप को कि वो व्यक्ति जिन्होंने ठुकराया था आपको, वो आपसे मिलने के लिए पहले आपके दरवाजे पर परमिशन लेना पड़े कि हमें सर से मिलना है। ऐसा बनिए, ठीक है? कोशिश करिए। चलिए, हाँ मैडम सर जो भी हैं। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो भारतीय भवन गणित है, इनके ज्यामिति चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3 वृत्त की स्पर्श रेखा। चैप्टर है वृत्त की स्पर्श रेखा। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले थे, इसके बारे में हमने विस्तार से पीछे भी चर्चा किया था। अब हम लोग प्रश्नावली की ओर जा रहे हैं। तो कल हम लोग प्रश्नावली का 1 से लेकर के 4 तक का क्वेश्चन देखे थे। शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, तो उसको भी हमने बनाने का प्रयास किया था। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज 5 से न चलेगा? चलिए, देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा थोड़ा सा। किसी वृत्त के केंद्र O, किसी वृत्त के केंद्र O, तो एक वृत्त प्यारा सा बनाए और केंद्र O दीजिए। हो गया। अब कह रहा है उसकी एक जीवा क्यू आर है। तो एक जीवा का मतलब होता है वृत्त की परिधि को मिलाने वाली दो बिंदुएं जो भी केंद्र से स्पर्श ना करती, यानी केंद्र से नहीं जाती हो। 130 डिग्री का एक कोण बनाती है, क्यू आर पर उसकी स्पर्श बिंदु P पर मिलती है। और यहां से एक स्पर्श बिंदु है ऐसे, और ऐसे कहां मिलती है? P पर मिलती है। ये ना जी, फिर समझते हैं। किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात यहां से ऐसे देखा जाए तो ये कोना कितना का बनाती है? 130 का। हो गया क्लियर? अब आगे एक कोण बनाती है। हो गया क्लियर? Q और R पर उसकी स्पर्श बिंदु P पर मिलती है, यानी Q और R से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वो कहां पर मिलती है? P पर मिलती है। तो QPR की माप ये हमें निकालनी है। हो गया क्लियर? कितने हो जाएंगे? 50। कैसे हो जाएंगे? अच्छा हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? प्यारा सा हल लिखेंगे। COR वृत्त का केंद्र O है, QR जीवा है जो केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाती है। साथ ही साथ आपसे ये भी कह रहा है वो Q तथा R से स्पर्श रेखा खींची गई है जो P पर मिलती है। हो गया? अब आप जानते हैं कि सम्मुख दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोण QOR प्लस का कोण QPR बराबर का कितना? आपको नहीं लग रहा है कि ये वाली और ये वाली दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 180।
चलिए, तो अब यहाँ से आप प्यारा सा नाम दीजिए 130 डिग्री की माप। ये प्यारा सा नाम का प्यारा सा नाम ही रहने दीजिए। बराबर का कितना? अब क्या करोगे? तो यहाँ से कोण क्यू पी आर रहने दोगे, 180 यहाँ रहने दोगे, इसको उठा के ऊपर ले चलो, ट्रांसफर करो, तो कितना जाएगा? हो गया आपका, यही आंसर होना चाहिए। किसी भाई को दिक्कत? क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। नीचे के चित्र में वृत्त के परिगत एबीसी एक त्रिभुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र तो हम बनाए नहीं है, किताब में ही चित्र है। कह रहा आपसे कि एक इस प्रकार से हमारा वृत्त है और वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब हुआ बाहर बाहर, अंतः कहता था अंदर अंदर, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। इस तरह से एक नाम है ए बी सी, हो गया। जो स्पर्श करती होगी पी क्यू आर पर, ठीक है। चलिए इतना तो समझ गए। तो लिखेंगे हल, पी इधर दिया है, चलिए तो पी इधर दे दीजिए, इधर क्यू कर दीजिए, इधर आर कर दीजिए, हो गया। लिखेंगे सी ओ आर वृत्त के परिगत त्रिभुज ए बी सी खींचा गया है, जो क्रमशः पी क्यू तथा आर पर स्पर्श करती है। अब वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ। क्या लिखा हुआ है? ए बी बराबर 18, 18 ये दिया हुआ है। ए सी बराबर है x, बी आर बराबर है 10, आर सी बराबर है 6, हो गया। इतना आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, चित्र में बिठा लेते हैं हम लोग। तो ए बी कितना भाई? तो ए बी यहां से यहां तक आ गई 18। ए सी कितना हो गया? तो ये सी पूरा का पूरा x हो गया। यही वाली हमें निकालना है, x वाली को। साथ ही साथ बी आर कह रहा है, बी आर कह रहा है 10 और आर सी कह रहा है 6, यानी कुल का हो गया कितना? 16। समझे? 16 हो गया। क्लियर? अब गौर करके देखिए, तो हम लोगों को पहले से ज्ञात है, क्या ज्ञात है? कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो एक बी है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक वी आर और बी क्यू। तो ये और ये क्या होगी? बराबर होगी। अगर ये 10 है तो ये कितने होंगे? 10 होंगे। क्लियर? चलो तो 10 का 10 बिठा देते हैं हम भी। वो क्लियर हो गई। अब पूरा हमारा कितना भाई? 18। तो 18 में से आपने 10 इसको दे दिया है, तो ऊपर वाली कितनी बच गई? 8 है, सॉरी 8 है। अब गौर करके देखिए कि अगर आपका ई 8 है तो ई वाली भी कितनी होगी? 8 होगी। यहां तक क्लियर? अब नीचे वाली इधर 6 है तो इधर कितनी होगी? तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? यही तो निकालना है। क्लियर हो जाएंगे? चलते हैं इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? किसी y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो आपने क्या देखा कि भाई बी आर बराबर बी क्यू बराबर कितना? 10 cm हो गया। एक तो इतना क्लियर हो गया। अब आप पूरा में देखिएगा, ए बी
बराबर आपके पास कितना है 18 है। अब ए बी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर का कितना 18। ए क्यू तो आपको मालूम नहीं है मेरे भाई, तो ए क्यू का ए क्यू रहने देते हैं, लेकिन इसके जगह पर हम 10 दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमें प्राप्त है बी क्यू 10 है ना। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए क्यू बराबर 18 माइनस का 10 बराबर का कितना 8। इतना तो समझ गए। तो चलिए ये हो गया। अब यहां से लिखेंगे ए क्यू बराबर ए पी, इसीलिए ये कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी इधर वाला ए पी। इधर से लिखेंगे सी आर बराबर सी पी बराबर का कितना 6। इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ए सी बराबर एक्स। ए सी बराबर, ए सी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए पी प्लस का सी पी बराबर का कितना, ए पी कितना मेरा, सी पी कितना बराबर का कितना। आपको नहीं लग रहा है दोनों को जोड़ देना चाहिए, हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। और यह तो हम अपना लिखे हैं, आपको तो पहले ही समझा दिए तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे क्या। अब देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में चतुर्भुज पी क्यू आर बहिर्गत एक्स का मान ज्ञात करिए। अब फिर से आपसे कह रहा है कि बउआ जी हमने क्या किया है, एक वृत्त खींचा है इस तरह से, और इसके परिगत बाहर से एक प्यारा सा चतुर्भुज हमने खींचा है। जा हो गया। चलिए नाम है पी क्यू आर, चलिए पी पी क्यू आर एस। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पी क्यू ऐसे चलेगा तो आप आर एस ऐसे ही चलेंगे, लाइन से चलते हैं ना, चलते हैं पी क्यू आर एस, ऐसे नहीं पी क्यू यहाँ एस यहाँ आर दे दीजिएगा तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, वो कब होती है, जब त्रिभुज में रहता है तब होता है ऐसा। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया ना। अब कहाँ से कहाँ पर मिलता है सो देख लीजिए। तो ए बी सी डी, ऊपर में ए है, चलिए तो ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, सी देते हैं और ये डी देते हैं, हो गया। चलिए तो आप क्या लिखेंगे, हल वृत्त के परिगत पी क्यू आर एस चतुर्भुज है जो क्रमशः ए बी सी तथा डी पर मिलती है। हो गया बजे। चलिए तो अब बताइए तो क्या क्या माप है वहां पर थोड़ा सा। चलिए तो आप लिख देंगे पी ए बराबर 3, क्यू ए बराबर 7, ई एस पी एस बराबर 12, क्यू आर बराबर 15, एस आर बराबर एक्स। इतने हैं। अच्छा यही निकालना है इसका मतलब। तो जब दिया हुआ है तो इसको चित्र में बिठा लेते हैं। पी ए बराबर कितना भाई 3, क्यू ए बराबर, तो क्यू ए ये वाली कितनी 7, पी एस कहाँ भाई, तो पी एस ये समूचा, समूचा वाली कितनी तो 12, क्यू आर ये समूचा वाली कितनी 15। अब इसको x निकालना है, एस आर यानी ये वाली निकालनी है x। अब आपको नहीं लग रहा है कि इसको ऐसे बनाया जाए, ये वाली 3 है तो ये वाली कितनी होगी 3। तो चलिए अब इसको आप दे सकते हैं 3, समूचा कितना है तो 12 में से 3 आप उसको दे दिए तो नीचे कितना गया तो 9 जाएगी ये तो क्लियर हो गया। अब इधर से देखिए ये 7 है तो ये भी कितना हो गया 7। अब आपको पूरा 15 है, 15 में से 7 उसको दे दिए हैं तो नीचे वाला कितना गया 8 गया, हो गया। अब इधर से देखिए ये 9 है तो ये भी कितना होगा आपका, इधर 8 है तो ये भी कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो 17 नहीं हो जाएगा, हो गया आंसर। अब इसी चीज को लिखना है हमको, समझ तो आ ही गया होगा, केवल क्या करना है हमको
लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे किसी वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इतना लिखेंगे। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, पी से पी ए बराबर पी डी बराबर कितना? 3 cm स्पर्श रेखा आप लिख सकते हैं। ठीक सेम कहानी इधर से दे देंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, क्यू से क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर का कितना? 7 cm। इतना क्लियर हो गई। तो यहां से ये बराबर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आपको नहीं लग रहा है कि हमें लिखना चाहिए डी एस? जब डी एस निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? 12 से डायरेक्ट 3 घटा देते हैं। कितना जाएगा हमारा? 9। आपका ई डी एस निकल गया। सेम अगर इधर से हम निकालना चाहेंगे तो हमें बी आर अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे? 15 से उधर से कितना घटा देंगे? 7। कितना जाएगी? 8 आ जाएगी। हो गया क्लियर? अब लिखेंगे इधर आर से आर बी बराबर आर सी बराबर कितना? 8। फिर इधर से एस से एस सी बराबर एस डी बराबर कितना? 9। हो गया। अब आप लिखेंगे एस आर बराबर कितना? एस आर बराबर एक्स, यानी 8 + 9 बराबर एक्स, 17 बराबर एक्स। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। किसी वृत्त COR की स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। मतलब क्या? एक वृत्त है, COR का मतलब हुआ केंद्र O है, और R त्रिज्या है, C सर्किल है। सर्किल माने क्या? परिधि। सर्किल माने परिधि, अंग्रेजी शब्द हुआ C सर्किल। वही ना, सर्कल कहिए, सर्किल कहिए। आ केंद्र क्या है? O है। अब चलेंगे AP और AQ, मतलब बाहर में बिंदु कोई A होगा, और यहीं से A से किसी ने एक ऐसे और एक ऐसे खींचा है, तो ये P है और ये Q है, जो वृत्त के P और Q पर स्पर्श करती है। कौन? OPQ, OPQ आगे मैयो ऐसे बनाए है, ऐसे ऐसे गया है, और ये ऐसे ऐसे आया है। ये कोना है कितना? 20 ना भाई। PAQ, हाँ यही पूछ रहा है। OPQ देखिए, OPQ ऐसे दिया हुआ है। तो PAQ ये वाली निकालनी है। अब बताएंगे आप लोग कैसे बनेगा कोई? तो हमारी जिलेबी बताइए तनी कैसे होगा। हाँ आप बताएंगे राजू भाई? हाँ 70, हाँ ये वाला 90, तो ये 90 वैसे नहीं बनाएंगे मेरे भाई। कैसे बनाते हैं समझते हैं थोड़ा। आपने इसको कहा कि हाँ 70 होगा, ये नहीं कह रहे हैं। हेलो, आपका कहना है कि कौन होगा? ये 70 होगा कि ये वाले ऊपर में ये? चलिए आपके हिसाब से हम पहले चलते हैं। ये कितना मेरा? 70 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाला कितना? 90। चलो ये 90 हो गया है ना। तो अरे वैसे नहीं बनाएंगे, एकदम इजी वे में बनेगा। कहिएगा सर कैसे? आइए बोर्ड पर देखो, एक प्यारा सा ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हम? अब आप अगर देखेंगे तो O P और ये Q जो ऊपर में छोटा सा क्या दिखाई पड़ रही है आपको? त्रिभुज। OPQ नहीं त्रिभुज है।
तो त्रिभुज की ये और ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। और पढ़े थे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तब बराबर होगी तो सीधा सी बात है कि भुजा अगर बराबर है तो कोण भी बराबर होगी। ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20। चलो बहुत सुंदर। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, तो 180 में 20 इसको दिए और 20 इसको दिए, कितना गया 40। तो आप खर्चा कर दिए। अब आपके पास बचा कितना, यानी ये कोण ए कितना हो जाएगा आपके पास। अब ये भी जानते हैं कि ये दोनों मिला के कितना होता है, ओ वाली और ए वाली मिला के 180। तो 180 में से 140 उसको दे दिए हैं, इसको कितना बचेगा, आंसर मिला लीजिए 40 होगा एकदम। 100% 40 है, 100% 40 है। ये झूठ बोल रही थी, थोड़ा सा हमको भकचका रही थी, हम जानते हैं, क्योंकि आंख को भी पढ़ने का हमारा तजुर्बा है। आंख क्या कह रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए हल। अब ध्यान दीजिए ना, थोड़ा सा लिखेंगे COR वृत्त में, वृत्त पर रखिए AP बराबर AQ स्पर्श रेखा। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कोण OPQ बराबर कितना है, 20 डिग्री। चलिए इतना दिया हुआ, अब आप खेला करेंगे यहां से। तो खेला क्या होगा भाई, तो त्रिभुज पहले देंगे ऐसे, O से Q को मिला देंगे, ध्यान दो, O से Q को जा 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 जा, O से Q को मिलाने पर त्रिभुज बना OPQ। OP तो आपको नहीं लग रहा में OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, तो कोना क्या होगी बराबर। तो कोण OPQ बराबर का OQP बराबर का कितना, 20 हो गया। अब हम जानते हैं कि कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर का कितना, 180। इतना तो जानिए गए। O का वैल्यू आपको मालूम है क्या ना, 20। ई कितना बराबर का कितना, इतना तो आप जान ही गए होंगे। अब इसके बाद क्या करोगे, तो कोण O बराबर 180 माइनस का 40, तब बराबर का कितना जाएगा, 140 हो गया। अब इतना जानने के बाद ए छोटू भैया, अब लिखेंगे कोण O प्लस कोण A बराबर का कितना, 180। O वाली हमें कितना निकला है, A वाली तो हमें मालूम ही नहीं है, क्या करेंगे। अच्छा कितना गया, बराबर कितना हो गया आंसर। यही तो हमें बनाना था मेरे भाई। चलिए तो आशा और उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, 8 नंबर, समझते हैं क्या कहता है हमसे। यदि किसी वृत्त CO3 या ये क्या हुआ, अच्छा R के जगह पर दिया 3, इसका मतलब त्रिज्या हुआ 3 ना। घबराना नहीं है, हमको कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन एक बच्चे बता दिया कि सर। चलिए देखिए, यहां से ऐसे हमने खींचा तो ये कितना है, 3 है। वो कह रही है बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर स्पर्श करती है। एक बाह्य बिंदु क्या है, A है, और A से स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया है तो P पर स्पर्श करती है। हो गया क्लियर। केंद्र तो O दे ले है, ये है पहले से। अब आगे बढ़ते हैं, OA यानी ये वाली ये कितना है, 5 है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाली ज्ञात करनी है, 4 तो होगा, ये चित्र से तो हम लोग पहले जानते हैं क्या। तो अब क्या लिखेंगे, प्यारा सा हल लिखेंगे। आकृति में त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज का नाम है APO, या त्रिभुज OAP में कोण P बराबर कितना, कोण P बराबर 90। इतना समझ गए। अब P है तो P यहां हुआ कितना, 90 वाली, तो सामने वाली क्या होगी, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइट। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो H दे देते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट में,
क्या किसी को दिक्कत? समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या होती है? एक लंब और एक आधार। तो आप लंब मानिए चाहे आधार मानिए। तो पी ही मान लेते हैं हम, कितना? 3। तो अब आपके पास क्या बचा? अब आपको मालूम होगा ना, बेस अगर हमको निकालनी हो, यानी कि क्या है, नहीं बेस माने वॉल्यूम भी होता है, बेस बढ़ाओ, नहीं बाजा में पढ़ते हैं डीजे में, बेस बढ़ाओ बेस बढ़ाओ। चलिए, धुम धुम करता है उसमें ज्यादा, हाँ हाँ डीजे में धुम। तो यहाँ h का स्क्वायर माइनस h, 5 का स्क्वायर, p 25 25 3 तिया घट के गया 16 का वर्गमूल। चलिए हो गया क्लियर। देखिए सब जगह का अपनी अपनी महत्ता होती है, सब जगह का है कि नहीं। 25,000 का पायल रहेगी, लेकिन वो पहनी जाएगी पैर में। भले 1 रुपया की बिंदी हो, लगाई जाती है नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि हमको क्या बनना है भाई? बिंदी बनना है, ना कि पायल बनना है। चलिए, तो कहने का अर्थ है कि अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बनिए कि आपको लोग माथे पर रखे। ठीक है, चलते हैं। तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।